वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन का एग्ज़ाम आज हो चुका है। जिन जिन एस्पिरेंट ने ये एग्ज़ाम दिया है, मेरी दुआ है कि आप सिलेक्ट हो जाएं। अगर न भी होते हैं तो कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करना है, मेहनत आपने करते रहना है। बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे और अगर आप मेहनत करते रहोगे तो ज़रूर क्वालिफाई कर दोगे। बात ये है आज की कि ये जो एग्ज़ाम हुआ है या कोई भी एग्ज़ाम जब भी होता है, आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो क्वेश्चन पेपर आता है उसको ज़रूर देखें और उसको पढ़ें, समझें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि ये जनरल स्टैटिक पोर्शन इसमें ज़्यादा होता है, जो पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं स्पेशली जो कांस्टेबल के, लेकिन कुछ ना कुछ लिंक यहाँ पर रहता है बाकी एग्ज़ाम के साथ भी। तो इन पेपर्स को भी आप ज़रूर एक बार एनालाइज़ कर लिया करो। आइए थोड़ी सी नज़र लगाते हैं। उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, कुछ देर बाद मैं इसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसमें PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम पर जाकर उसे ज्वाइन करें और वहाँ से PDF भी देख सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि किस तरह का पेपर पूछा गया था। आइए देखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं पहले बता दूं, मैं अभी इसका मैंने डिस्कस इतना किया नहीं है इसको एनालाइज, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन काफ़ी अरसे से मैंने खुद पढ़ा नहीं है। तो हालांकि आपको क्वेश्चंस देखने हैं कि हु इज़ द 15th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया का 15वां प्रेसिडेंट आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली 15वां ही है, यही तो आपका यहाँ पर रामनाथ कोविंद होगा आंसर। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट इंडिया विच ईयर पूछा है, बहुत सिंपल है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में ही हुआ है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछे हैं। वेदास कितने होते हैं? 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेदास होते हैं। इनके बारे में वैसे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो बाकी एस्पिरेंट हैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वंदे मातरम किसने लिखा है? ये बहुत सारे क्वेश्चन हिस्ट्री लेवल बेस के हैं और ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिक्रम चंद्र चटर्जी, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मोस्टली ये स्टैटिक क्वेश्चंस हैं क्योंकि इतने मैंने स्टैटिक अभी काफ़ी पहले पढ़ी थी, अभी याद नहीं है उतनी, फिर भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सबको आते होंगे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ JNK का? JNK का पहला गवर्नर कौन था? तो ये आपको डॉक्टर करण सिंह, आई थिंक, यस। विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज़ आयरन ओर? आयरन ओर यहाँ पर आपके बताना है। यहाँ पर आयरन किस तरह की रिसोर्स है? तो आयरन नॉन रिन्यूएबल ही होगी डेफिनेटली। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रीप्लेनिशेबल रिसोर्स? रीप्लेनिशेबल रिसोर्स कौन सी है इसमें? तो यहाँ पर देखो, कोल, फॉसल फ्यूल, तो ये आपको पता है, विंड, वाटर, नेचुरल गैस। तो यहाँ पर विंड एनर्जी आंसर इसका नज़र आ रहा है। एल्यूवियल साइल इज़ फाउंड इन? एल्यूवियल जो है, एल्यूवियल साइल आपके जो नॉर्थन प्लेन्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसका आंसर जो है मैं अभी नहीं एग्जैक्टली बता सकता, लेकिन पंजाब के एरिया में इसका आंसर हो सकता है। तो लेकिन चंडीगढ़ भी ऑप्शन में है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है, ये लॉन्च कब हुआ था? ये मैंने टाइगर्स पे भी एक वीडियो बनाई थी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो आप वो भी देखें कि कब हुआ था। चिपको मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन? ये तो आपको पता होगा। चिपको मूवमेंट जो है ये उत्तराखंड, देन अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड में हुई थी। तब जब ये मूवमेंट हुई थी लगभग 1983 की बात, 1983 की बात है ये। तो हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे इंडिया के। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट, कल ही मैंने वीडियो अपलोड की थी स्टैटिक जीके की, तो उसमें मैंने ये कोटेशंस आपको बताई थी बाल गंगाधर तिलक की। तो कमेंट कर रहे थे कुछ लोग कि ये आजकल क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। भाई सब पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ऐसे नहीं डाले हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो होस्टेड 2022 की बात चल रही है। तो 22 की कॉमनवेल्थ गेम, यहाँ पर आंसर ये किसी ने गलत लिखा है, बर्मिंघम जो है यहाँ पर ये होस्टेड होनी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, वीट जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ पर होती है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर जो है यहाँ पर यूपी में वीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द करंट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया? तो करंट फेयर हमने पढ़े नहीं उतने, तो आप सबको करंट फेयर का भी टच रखना है थोड़ा सा। हु वाज द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर द बॉर्डर ऑफ इंडिया? इंडिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इंडिया से बॉर्डर शेयर नहीं कर रही है वो कंट्री इराक ही है। आंसर आगे देखें। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये स्टैटिक पोर्शन के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं, आप पीछे जाकर देखो 1-2 महीने पहले वीडियोस, उसमें आपको मिल जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस। फादर ऑफ ग्रीन, सॉरी,
यहाँ पर बात चल रही है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बहुत बार मैंने कराया ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, किसने टर्म दी, क्या है। यहाँ पर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया की बात चल रही है तो स्वामीनाथन यहाँ पर आंसर रहेगा। वर्गीस कुरियन की बात करें तो इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन का फादर रहेगा। ये दोनों नाम याद रखने हैं, वर्गीस कुरियन वाइट रेवोल्यूशन, एस.एन. स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के लेवल पे। मिनरल्स आर डिपॉजिटेड एंड अकोमोडेटेड इन द स्ट्रेट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। तो स्ट्रेटेड रॉक जो होते हैं आपको पता होगा, सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रेटेड होते हैं, इनमें मिनरल्स पाए जाते हैं। CEO ऑफ गूगल, तो इसका अभी मैं नहीं बता सकता CEO ऑफ गूगल, क्योंकि करंट अफेयर ऑब्वियसली मैंने ना पढ़ाए हैं ना पढ़े हैं, क्योंकि मैंने कोई अभी एग्ज़ाम देना नहीं है रिसेंटली। तो आपने अगर पढ़े हैं तो देख सकते हो। विच आर द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील एंड पब्लिक सेक्टर प्लांट्स, तो इनमें से कौन सी मार्केट स्टील पब्लिक सेक्टर प्लांट है। इकानमी का एक क्वेश्चन है यहाँ पर। पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। सेल ऑर्गेनली बायो का क्वेश्चन है। लार्जेस्ट आर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, बायो के क्वेश्चन है बायोलॉजी के। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा आर्गन पूछा है तो आर्गन स्किन होती है, ठीक है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर लीवर कर देंगे। लीवर अगर पूछा लार्जेस्ट ग्लैंड तो लीवर होता है, अगर आर्गन पूछा स्किन, ठीक है, ये याद रखना। न्यूरॉन्स पार्ट ऑफ न्यूरॉन नर्वस सिस्टम सॉरी न्यूरॉन किडनी का पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। न्यूरॉन तो ब्रेन का पार्ट है, वो नेफ्रॉन होता है। जो नेफ्रॉन और न्यूरॉन में फ़र्क रखना। नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी में होते हैं और एक्सक्रीशन कराते हैं। न्यूरॉन बात से नर्व सेल को न्यूरॉन कहते हैं, और ये ब्रेन का ही पार्ट रखते हैं। इसको माना है एक्चुअल में ब्रेन का पार्ट नहीं है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से न्यूरॉन नर्व सेल यहाँ ब्रेन के साथ कनेक्शन जोड़ता है। आगे क्वेश्चन थोड़े से यहाँ मिस प्रिंट हो गए हैं, तो मैं यहाँ पर ये आप PDF में देख लेना। तो ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं बहुत सारे। यहाँ क्रोमोसोम प्रेजेंटेड ह्यूमन बीइंग 26, 24, 22, 23। तो यहाँ पर जो है मिस प्रिंट थोड़ा सा हो रहा है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये बहुत बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस बायो के बेसिक पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पेज थोड़ा सा। आर्मीन डे सेलिब्रिटी, आर्मीन डे कब होता है, जनवरी में होता है, इतना तो क्लियर है, 15 जनवरी को होता है। इसके बाद महाराजा हरि सिंह साइंड इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन, लाख बार क्वेश्चन पूछा है, लाख सॉरी गलत हो गया, लेकिन काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ये सबको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आज 26 तारीख है और आज ये सेशन डे है, 26 अक्टूबर को ही होता है। तो ये 26 अक्टूबर 1947 की बात है, तो फर्स्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आज का दिन पेपर भी आज ही दिन हुआ, इसलिए क्वेश्चन बनता था। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये इसका मैं नहीं बता सकता, थोड़ा फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। नेगेटिविटी चार्ज, ये फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। नॉन मेटल केमिस्ट्री का टोटल नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा 550 हुआ। सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर का पूछा है, आई थिंक GC मुनरू। इंडियाज़ फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल बेसिक। द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, द्रास जो है, द्रास की बात चल रही है, कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। तो थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो में नहीं आएगा मेरे ख्याल से क्लियर, तो इसीलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। आप इसको PDF भी देखें और उसको समझें थोड़ा सा। मैनग्रूव्स आर मोस्टली फाउंड इन विच स्टेट्स, मैनग्रूव की बात आ जाए तो वेस्ट बंगाल, सीधा आंसर कर देना। लैंड मास बाउंडेड बाय सी, 3 साइड, 3 साइड में अगर लैंड मास हो तो इसको पेनिसुला कहते हैं, पेनिसुला, ठीक है। 4 साइड हो जाए तो आइलैंड कहते हैं, ठीक है। 3 साइड है तो पेनिसुला। वुलर लेक कहाँ पर है, सबको पता है भाई, जम्मू कश्मीर में है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी थे और कुछ क्वेश्चंस जो है टफ भी थे इसमें देखने को मिले। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसका अभी मैं नहीं कह सकता। करंट ODI कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम रखो, लाओ जी साहब। तो ये भी आपको क्रिकेट के बारे में जानकारी, मैं क्रिकेट देखता नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन ये बहुत बेसिक है जो भी क्रिकेट के शौकीन हैं। ODI की बात है, अपना इंडियन टीम की कैप्टन कौन सा है। क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, क्लीनेस्ट सिटी तो है अभी फ़िलहाल इंदौर का यहाँ जिक्र हुआ है। इन सर्टन कोड मंकी, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो इस तरह से विटामिन का क्वेश्चन भी बहुत बार क्लाटिंग के लिए, विटामिन D जो है, विटामिन K जो है ब्लड क्लाटिंग के साथ रिलेशन इसका। तो रिजर्व बैंक का गवर्नर आगे ऊपर क्वेश्चन है। इसके बाद आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वलिटी का यहाँ पर क्या है वो लिखा है। अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में, तो ये सीधा आर्टिकल 16 पूछा गया यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ NPK फर्टिलाइजर्स, तो ये हमने अभी बता सकते हैं। क्रिकेट पे एक और क्वेश्चन यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है।
टर्मिनोलॉजी डू नॉट बिलोंग टू दिस। क्रिकेट से कौन सी यहाँ पर टर्म नहीं बिलोंग करती? LBW, स्क्वायर लेग, हेडर, सिली पॉइंट। तो हेडर यहाँ बिलोंग नहीं करती। मैराथन इज़ टू रेस, तो यहाँ पर आगे आपको बता दूँ इस टीम जो है वन IPL 2022 का किसने जीता था। फिर क्रिकेट शौकीन के लिए एक और क्वेश्चन है IPL के बारे में। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन जो इन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो पुलिस के स्पेशली एग्ज़ाम्स होते हैं, और JK PSI में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। और एक और एग्ज़ाम है जैसे कि स्टॉक असिस्टेंट, जो वेटरनरी फार्मासिस्ट वाले एग्ज़ाम है, उनमें भी यही कुछ जनरल सिलेबस दिया हुआ है, तो उसमें भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। और बाकी भी एग्ज़ाम में कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो जैसे साइंस हो गया और हिस्ट्री हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये ज़रूर आप इसको एनालाइज़ करें। और एक और चीज़ बता दूं, आपका डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, उसमें मैंने लगभग 7-8 पेपर मैंने अपलोड किए हुए हैं। पिछले कुछ सालों में जो हुए हैं 8 पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। फ्री ऑफ कास्ट है पेपर, वहाँ पर आप देख सकते हो। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। अगर ऐप का लिंक ना ओपन होता है तो आप प्ले स्टोर में जाकर JK SSB स्टडी फास्ट करके सर्च करें, वहाँ से ऐप में आपको जाकर उसको रजिस्टर करें ऐप को, और वहाँ पर आपको पेपर्स मिलेंगे जो आप फ्री ऑफ कास्ट वहाँ देख सकते हैं। ये पेपर मैं वहाँ पर भी अपलोड कर दूँगा। तो अगर एयरटेल की सिम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ऐप में, तो बाकी जियो और वाईफाई वगैरह पे क्लियरली चल रहा है। तो अब किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, कोई भी कंटेंट नोट्स वगैरह भी चाहिए हैं, तो आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी ये वीडियोज़ हैं आप ज़रूर देखें। ये नंबर आप सबको मैंने दिया हुआ है 7051014488 पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह के नोट्स वगैरह या कोई भी हेल्प चाहिए हो। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। और इसका जो PDF है वो आपको ऐप पर भी मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में उस पर मैं डाल दूँगा। थैंक यू।